आप सभी विद्यार्थियों का मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर स्वागत कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको साधारण ब्याज का यह 7वां भाग आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इस 7वें भाग में हम आपको पढ़ाएंगे कि ब्याज की कई दरों पर आधारित प्रश्न। पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि ब्याजों के योग और अंतर पर कैसे प्रश्न बनते हैं, तो इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा कि ब्याज का अगर कई दर दिया है तो हम सवाल को कैसे लगाएंगे। यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चुटकियों में सवाल कैसे लगाते हैं इसको सिखाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आप देख रहे हैं, इसे बहुत आराम से देखिए और उसके बाद आप अपने सवाल पे कोशिश करिए, आपके सवाल लगेंगे। तो देखिए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे दबाकर चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। अब देखिए वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सवाल लगाने का तरीका बता रहे हैं, कैसे सवाल लगाते हैं ट्रिक के माध्यम से। किसी धनराशि पर ब्याज की दर इस प्रकार है कि प्रथम 2 वर्ष के लिए, ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% तथा अगले 6 वर्षों के बाद ब्याज की दर 8% वार्षिक है। यदि 9 वर्ष के अवधि में उसे कुल 1120 रुपया ब्याज मिले तो वह धनराशि हमें बताई। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम पहले सवाल गलत कैसे करते हैं। सवाल गलत कैसे करते हैं इसे सीखिए। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है, यहाँ पर मैंने जो हेडिंग डाला है ब्याज की कई दरों पर आधारित, यहाँ पर आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि पहला समय है, पहला दर है, दूसरा समय है, दूसरा दर है, तीसरा समय है, तीसरी दर है। अब हम गलती कहाँ करते हैं और ज़्यादातर गलती यही होती है। अगर हम लिखें R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 परसेंटेज कर दें और यहाँ पर उसको जो कुल ब्याज मिला है यहाँ पर लिख दें हम कुल ब्याज, तो सबसे पहले गलती कहाँ करते हैं, उसके बाद इसको हम सही कर देंगे। पहले देखिए R1 आप करेंगे सबसे पहले 4%, समय के लिए 2 से गुणा कर देंगे, R2 करेंगे 6% और T2 यहाँ पर 4 है। और तीसरी गलती है कि 6 वर्ष करेंगे आप, R3 8% और T3 यहाँ पर 6 वर्ष करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर मिलेगा, लेकिन ये गलत है, अब हमको करना क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। फार्मूला वही लगेगा, इस फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है। R1 T1 प्लस R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 इक्वल टू कुल ब्याज। अब देखिए जो R1 है वह 4% है और इसके लिए T1 कितना है, 2 वर्ष है, प्लस R2 देखिए यहाँ पर 6% है अगले वर्ष के लिए और T2 कितना है यहाँ पर 4 वर्ष है। अब इसी में हमको सिखाना है R3 और T3। अब बताइए कि जो अवधि है ब्याज की वह 9 वर्ष की अवधि है। कितने वर्ष की अवधि है, 9 वर्ष की। अगर हम आपको बेसिक कंसेप्ट में सिखाएं कि अगर हम 10 रुपये आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको 10 रुपये ही खर्च करना है, तो आप 11 रुपये खर्च नहीं करेंगे। बस इतनी बात आप समझ लीजिए कि जितना समय दिया है उसी समय के हमको नीचे रहना है, उससे अधिक नहीं जाना है। तो जो अवधि है 9 वर्ष है और यहाँ पर अगर हम काउंट करें R3 की, तो जो R3 ब्याज होगा वो 8% तो होगा, लेकिन जो टाइम होगा ना, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। यहीं पर अगर आप समझ जाएंगे तो इस टाइप के जितने सवाल हैं आप सभी सवाल को लगा लेंगे। देखिए जो टाइम है ना, वो टाइम यहाँ पर 6 वर्ष है, लेकिन देखिए 2 वर्ष यहाँ पर है, ये बीत चुका, 4 वर्ष यहाँ पर है, बीत चुका, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और 9 वर्ष की अवधि की बात कर रहा है, तो अगर हम 6 वर्ष बिता दिए हैं तो हमारे पास कितना बचा है, आप कहेंगे सर 3 वर्ष बचा है। आप इसे भूल जाइए,
6 वर्ष के लिए आप भूल जाइए। अब देखिए इन दोनों समय को जोड़िएगा, 4 और 2 6, और देखिएगा कि कितनी अवधि कर रहा है, 9 वर्ष। तो 9 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 तो निकल गया, बचा कितना 3। तो यहाँ पर जो T3 होगा वो 3 होगा, और कुल ब्याज रख दीजिएगा 1120 रुपये। ज़्यादातर गलती यहाँ पर होती है, क्योंकि आप तुरंत R3 T3 देखेंगे, सवाल में दिया है, आप खट दे रखेंगे, आंसर निकालेंगे, उत्तर भी सही मिलेगा, आपको ऑप्शन भी रहता है वो गलत है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस अवधि पे कि अवधि से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम आपको जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे सभी टाइप के सवाल कराऊंगा। क्या इतनी बात आप समझ गए हैं? अगर इतनी बात समझ गए तो इसे सॉल्व करें। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। 4 दूनी 8, 6 चौके 24 और 8 तिरिके 24। तो 24 और 24 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 2 4 और हो जाएगा 8, और ये प्लस 8 कितने योग के बराबर 1120। तो 8 8 16, 4 1 5 56% किसके बराबर हो जाएगा 1120 के। तो 1% 1120 बटे में 56, तो 100% निकाल लेंगे 1120 बटे में 56 गुणे 100। बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। 56 कम 56, 56 दूनी 112, तो 20 ऊपर हो जाएगा, और ये 100 गुणा कर देंगे तो 2000 रुपये की उसे धनराशि प्राप्त होगी। आप इस सवाल को बड़े ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, यहीं पर हमको समझना है। हम जितने भी टाइप के सवाल आपको कराएंगे हम यहीं पर समझाएंगे। R1 T1 में आपको कोई समस्या नहीं है, शुरू में सवाल पढ़ेंगे आप रख लेंगे। R2 T2 को शुरू में सवाल पढ़ेंगे, दूसरे लाइन में रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए R3 T3 में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 1-2 सवाल कराते हैं, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। आप नोट करेंगे 2000 रुपये आएगा, जो धनराशि है कितनी है 2000 रुपये। इस छोटे से फार्मूले को हम बड़े अच्छे से पुटअप कर रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको। कैलकुलेशन मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप यहां पर बहुत तेज़ विदिन 5 सेकंड में करके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या मैं दूसरे सवाल को बताऊं? क्या आप इस टाइप के सवाल लगा लेंगे? सवाल देख रहे हैं बहुत बड़ा है, कितने लाइन में लगा 1 से 2 लाइन में। अगर आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर ले रहे हैं, गुणा भाग जितना तेज करेंगे आप आंसर के करीब पहुंचेंगे। बेसिक कैलकुलेशन है, अपने स्तर से कर लेंगे, इसे भी आप नोट कर लेंगे। सवाल को देखिए, हम दूसरे टाइप को सवाल को करा रहे हैं, इस टाइप के सवाल आप लगा लेंगे। देखिए अगर आप पिछले वाले सवाल को लगा लिए हैं तो इस सवाल को जैसे हम पढ़ेंगे आप खट दे सवाल लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके आंसर जल्दी मिल जाएंगे। सवाल में देखिए सीखना क्या है, देखिए सीखना क्या है सवाल में, बड़े बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। सवाल को जैसे पढ़ेंगे वैसे सबसे पहले जो गलती कर रहे थे उसे नहीं करना है। सबसे पहले तो सवाल को पढ़ के देखना है कि सवाल में क्या दिया है, हमें फाइंड क्या करना है। किसी धनराशि पर ब्याज की दर इस प्रकार है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% तथा अगले 8 वर्षों के बाद ब्याज की दर 6% है। यदि 11 वर्ष की अवधि में कुल 6000 रुपया प्राप्त 6000 रुपया ब्याज मिला हो तो पी ज्ञात करना है, धनराशि ज्ञात करनी है, मूलधन ज्ञात करना है। इसे आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि सर पहला वर्ष है T1 और यहाँ पर दिया है R1, और ये है T2 और यहाँ पर दिया है R2। अगले 8 वर्षों के हमको इसी को ध्यान में रखना है, इसी को बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ। पिछली भी वीडियो में हम इसी पे फोकस किए थे। तो सबसे पहले R1 T1 प्लस R2 T2 और प्लस R3 T3 परसेंटेज ब्याज। आप कहेंगे सर बार बार इसे क्यों लिख ले, और जो गलती है ना उसे सुधार लेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर R1 की बात करें तो R1 कितना है 3 है, इसके लिए T1 4 है। R2 की बात करें तो 5% और T2 की बात करें तो 4। अब थोड़ा इस पे रुक जाओ भैया, इस पे रुक जाओ, यहीं तो दिमाग लगाना है। R3 और T3, अगर हम R3 की बात करें बड़े अच्छे से देखिए तो यहाँ पर R3 नहीं चेंज होगा, जो तीसरा ब्याज है वो नहीं चेंज होगा, ठीक है, जो तीसरा दर है वो नहीं चेंज होगा, 6 होगा। लेकिन T3 यहाँ पर 8 नहीं लिखेंगे। अब हम अवधि देखेंगे कि जो हमारी अवधि है वो 11 वर्ष है। इस 11 वर्ष से हमको ज़्यादा नहीं करना, ऐसे समझिए, इस 11 वर्ष से हमको ज़्यादा नहीं करना है। तो नहीं करना है तो पहले देखें कि पीछे हम कितना खर्च कर चुके हैं वर्ष को,
तो 4 वर्ष तो यहाँ खर्च कर दिए और 4 वर्ष यहाँ खर्च कर दिए, 4 और 4 8 वर्ष तो निकल गया, हम लगा दिए दर के साथ। अब अवधि 11, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना बचा? तो 8 9 10 11, तो जो समय बचा बाबू कितना बचा? 3 बचा। तो यहाँ पर जो T3 होगा वो 3 वर्ष होगा, न कि यहाँ पर 8 वर्ष होगा। तो इस टाइप के सवाल आपको लग रहे होंगे कि बहुत आसान है, तो आसान नहीं है। पहली प्राथमिकता जो मैं शुरू में आपको बताया था गलती का, आप वहीं गलती करेंगे। T3 तुरंत 8 वर्ष लिखेंगे और R3 6 गलत हो जाएगा। अवधि देखना है कितनी अवधि तक दिया है, जो समय पीछे हम रखेंगे उसको जोड़ लेंगे, देखेंगे कितना बचा है और तीसरे दर के साथ लगा के, और यहाँ पर हम देखिए जो कुल उसे ब्याज मिला है 6000 रुपया के बराबर कर देंगे। अब हमारा कंसेप्ट बन गया, अब सवाल को लगा यहीं पर आपको मेन फोकस करना है और यहीं पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए 3 चौके 12, 5 चौको 20 और 6 18, आप जोड़िएगा, 20 को जोड़ेंगे तो 50% बराबर 6000 और 1% बराबर 6000 बटे में 50 और 100% बराबर 6000 बटे में 50, और यहाँ हम 100 से गुणा कर देंगे 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 6 दूनी के 12, तो कितना आया धनराशि बताइए? आपका 12000। तो इसे नोट कर लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा? 12000 रुपये आएगा। क्या आप हमें बताएं इसमें आपको कोई समस्या है क्या? इस टाइप के सवाल आप लगा लेंगे? बताइए, क्या इस टाइप के सवाल आप बना लेंगे? देख रहे हैं सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन कितने सेकेंड में लग रहा है? 10 से 15 सेकेंड। कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आप इसे नोट कर लें और अपने सवाल पे ट्राई तो एक बार करिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर इस हेडिंग को समझ गए हैं कि ब्याज की कई दर है, तो आप जो भी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अगर इतने टाइप के सवाल जितने भी मिल रहे हैं, आप सभी टाइप के सवाल पे एक बार ट्राई करिएगा, आपके आंसर ज़रूर आएंगे। हमें विश्वास है कि आप सवाल को लगा लेंगे अगर इस कंसेप्ट को सीख गए हैं। बस आपका मेन फोकस अगर यहाँ पर है, इतनी बात को समझ पा रहे हैं, तो आप सवाल को लगा लेंगे। तो आइए और देखते हैं कि ब्याज के कई दरों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। हम कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, सभी टाइप को आपको बताने वाले हैं, जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे। तो इसे नोट कर लें आप, मैं हट जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया से इसे नोट करें। हम इस टाइप के सवाल को लगाएंगे। इस टाइप के सवाल कैसे बनेंगे, तो सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा, सवाल कैसे लगेंगे। अगर आप 2 टाइप के सवाल समझ गए तो इस टाइप के सवाल में कोई दम नहीं है। देखिए, ए ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 9% वार्षिक ब्याज पर मिला। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8970 रुपया ब्याज का भुगतान किया हो, तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितनी हो गई? कि वह व्यक्ति शुरू में उधार कितना लिया था, मूलधन बताना है, वह धनराशि बतानी है। तो हम कैसे लगाएंगे? अब बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे। हमको पी ज्ञात करना है। तो पहले सवाल में देखिए कि वह धनराशि पहले 3 वर्षों में, तो यहाँ पर जो 3 वर्ष है वह T1 है और R1 है। आगे देखिए 5 वर्ष, यहाँ पर T2 है और ये क्या है आपका R2 है, ये R2 है 6%। यहाँ पर इसको हम T3 नहीं करेंगे। 11 वर्ष के बाद उसे पैसा जो मिला है वो 8970 रुपया ब्याज मिला है। तो अब इस 11 वर्ष से हम ज़्यादा नहीं होने देंगे। तो पहले बताइए T1 R1 3 × 4 प्लस T2 R2 5 × 6। अब आइए T3 की जगह 8 वर्ष नहीं रखेंगे, 11 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहले 3 वर्ष ये और यहाँ पर 5 वर्ष ये, 5 3 8। अब 8 और 11, तो 8 9 10 11, 3 वर्ष बचा।
तो 3, अब इसमें दर लगा लीजिए किसके लिए, 9% का, और कुल ब्याज के बराबर 8,970 रुपया। इसे जोड़िए, 3 चौके 12, 5 छके 30 और 3 नवा 27, परसेंटेज 8,970 रुपये। देखिए 702 9 हो गया, 2 3 5 1 6, 69 परसेंटेज बराबर 8,970। तो 1% बराबर 8,970 बटे में 69, तो 100% बराबर 8,970 बटे में 69 गुणे 100। अगर आप 69 से इसमें भाग देंगे तो आपका भाग 13 बार जाएगा। कितने बार आप भाग देकर देखिएगा, 13 बार जाएगा, तो ऊपर बचेगा 130, 130 गुणे 100। जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13,000 रुपये। आंसर कितना आएगा, 13,000 रुपये आएगा। देखिए इतने टाइप के सवाल में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना, मेन फोकस हमारा इस पर रहेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए और आज ही अभी अपने बुक में जितने भी इस टाइप के सवाल बन रहे हैं आप ट्राई करिए, आपके सवाल लगेंगे। अगर आप इतने भी सवाल प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो इससे कठिन सवाल नहीं बनेगा। आप सवाल को लगा लेंगे और अपने आंसर को खटाखट पाएंगे। जो धनराशि थी, जो रुपया था, वो कितना था, 13,000 रुपये था, जो मूलधन है। इसे आप नोट कर लें और बड़े अच्छे से इसे समझ लें। उम्मीद करते हैं इस टाइप के सभी सवाल आप लगा लेंगे। तो यह 7वां भाग है। 8वां भाग जल्दी लेकर आऊँगा, उसमें अगले टाइप के सवाल को कराएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।